दोपहर का समय था। फरीदा कुएं से पानी भरकर ला रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ ने उसे डांट लगाते हुए बोली, अरे ओ मनहूस कहीं की, इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हो? बाकी काम तेरी माँ कब्र से आकर करेगी क्या? करती हूँ माँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या आप काम में थोड़ी मदद करती तो बहुत अच्छा होता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए बोल रही हो? निकाल जा इस घर से अभी के अभी, नहीं तो काट कर कुत्ते को खिला दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन दोबारा इस घर में लौट के मत आना। फरीदा दुखी मन से वहां से निकल गई। फरीदा एक सच्ची और दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। फरीदा जाते जाते एक सुनसान जंगल में जा पहुंचा, लेकिन वो डरी नहीं। थोड़ी ही दूर में फरीदा को एक सेब का पेड़ दिखाई दी। पेड़ के नीचे जाकर देखा कि एक सेब नीचे पड़ा हुआ था। फरीदा उस सेब को उठाया और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा भूख से तड़प रही है। उन्हें बहुत बुखार भी था। बाबा ने आवाज लगाया, बेटी, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और बीमारी के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बाबा की इस हालत को देखकर फरीदा को रहा नहीं गया और वो बोली, बाबा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेब है, आप इसे खा लीजिए। फरीदा ने बाबा को वो सेब दे दी। बाबा ने वो सेब खाया और बोला, बेटी, तुम्हारी पास एक ही सेब थी, फिर भी तूने खुद ना खाकर मुझे दे दी। तुझे भूख नहीं लगेगी क्या? बाबा, दुख और चिंता से मेरी पेट भरी हुई है, आप खा लीजिए ना। फरीदा ने बाबा को अपने जीवन की सारी घटना के बारे में बोली। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा सुनो, तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ। ये एक गुप्त खजाने का नक्शा है, इसे तुम ले जाओ, शायद तुम्हारे नसीब खुल जाएं। फिलहाल मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब ये मेरा कुछ काम का नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम किसी चीज का लालच मत करना। ये नक्शा तुम्हें सही तरह से खजाने के पास ले जाएगी। अब तुम देर मत करो, इस रास्ते से आगे बढ़ते जाओ। आगे का रास्ता तुम्हें नक्शे की मदद से पार करना है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ कि तुम अपनी मंजिल तक पहुँचो। फरीदा ने वो नक्शा लेकर आगे बढ़ने लगी। नक्शे की मदद से वो बहुत दूर सफर करके एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। अचानक थोड़ी दूर उसे एक पेड़ दिखाई दी और उसकी पेड़ के पास एक कुआं भी था। फरीदा खुशी से झूम उठी, क्योंकि नक्शे के अनुसार वो कुआं ही आखिरी मंजिल थी। फरीदा ने कुएं के पास गई, तभी अचानक एक आवाज आया और बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? फरीदा ने सारे घटनाक्रम उस आवाज के सामने बताया। एक बार फिर वो आवाज आई और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 2 सवाल पूछूंगा। अगर तूने सही जवाब दिया तो तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा, और अगर तूने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। ठीक है, सवाल पूछो। मेरा पहला सवाल, दुनिया की सबसे तेज जाने वाली चीज क्या है? और दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर कौन है? आपका पहला सवाल का जवाब है मन, जो सबसे तेज होती है। और दूसरा सवाल का जवाब है हम सबकी सृष्टि करने वाला विधाता, जो सबसे ताकतवर है। बहुत खूब, तुमने दोनों सही जवाब दिया है। अब मैं तुम्हें उस खजाना के पास ले जाता हूँ और वहां से तुम अपने इच्छानुसार खजाने ले जाना। फरीदा को उस अदृश्य शक्ति ने अपने साथ ले गया। उसे एक खजाने भरा गुफा में ले गया। फरीदा ने वहां से एक पोटली सोना ली और वहां से सीधा घर चला आया। इतनी सारे सोना देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी पिता दोनों बहुत खुश हुआ।
फरीदा ने सारी घटना उन लोगों के आगे बोली। अगले दिन उसकी सौतेली माँ ने फरीदा के कही अनुसार उस जगह के लिए निकल पड़ी। घर में किसी को कुछ पता नहीं चला। वो उस कुएं के सामने खड़ी हुई। उस अदृश्य आवाज ने उसे भी 2 सवाल पूछे, लेकिन वे एक भी जवाब नहीं दे पाई। उस अदृश्य शक्ति ने जोर से दहाड़ने लगा और फरीदा की सौतेली माँ को एक छोटा सा पत्थर बना दिया। कुछ दिनों बाद फरीदा ने एक नया मकान लिया और अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगी।